अरे यार, उफ, लगता है आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। बात सुनो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और तुम ये किस बात पर हंस रहे हो यार? अरे मेरी जान, मैं तो बस वैसे ही हंस रहा था। अच्छा सुनो, मैं अपने मसाज वाले को भेजता हूँ तुम्हारे पास। देखना तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मेरी जान। अरे ये तो वाकई बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अब्दुल्ला घर पर नहीं है, उसे भेज दो ताकि मैं 1-2 घंटे उससे मसाज करवा सकूं। चलो भेजता हूँ। हमें तुम्हारे सामने शर्मिंदगी हो रही है, हम बच्चे को देखने भी नहीं आ सके। अरे कोई बात नहीं अब्दुल्ला, हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। कल बच्चे को 40 दिन हो जाएंगे। मेरी बीवी ने कुरान खानी रखी है। अगर तुम अपनी अलिया के साथ आ जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हम जरूर आएंगे। मेरा घर तो देखा है तुमने, कल दोपहर में मुलाकात होती है। चलता शुक्रिया। हूँ। आ जाए। अरे अंकल, आप यहाँ, खुश आमदीद। क्या हाल है? खैरियत से हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी मीटिंग में ही जाने वाला था। हाँ हाँ मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आके। आप बैठे, बताए कि आप पियेंगे, मंगवा देता हूँ। अरे बेटा क्या बात है, क्या हम कोई मेहमान हैं? हम सिर्फ 2 महीने के लिए तो गए थे, लेकिन तुमने हमारी गैर मौजूदगी में कंपनी बहुत अच्छी तरह संभाली। शाबाश असलान। शुक्रिया अंकल, वाकई मेहनत की है मैंने। काश आपको पता होता कि मैंने क्या क्या झेला है। ऊपर से आसूदा साहिबा ने यहाँ मेरे सर पे लाके किसी और को बिठा दिया है। लेकिन आखिर वो ऐसे क्यों करेंगे? वो तो हमारी पार्टनर है। अभी आप मीटिंग में जाएंगे ना तो खुद देख लीजिएगा अपनी आंखों से। वो पार्टनर नहीं, दुश्मन है। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यूसुफ से पूछ लें। तुमने यूसुफ भाई नहीं कहा, अब तुम उसे भाई भी नहीं कहते। बस करें, देखें ये ऑफिस है, यहाँ कोई अंकल कोई भाई नहीं है और यही रूल है। क्या बात है, क्या ये तंज मेरे लिए है असला? अरे नहीं नहीं अंकल, आप मेरा मतलब गलत ले रहे हैं। आप तो वैसे ही सगे चच्चा है ना मेरे। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे लोगों की, मतलब हर किसी को भाई और अंकल कहना प्रोफेशनल नहीं लगता है बिल्कुल। तुम तो वाकई बहुत बदल रहे हो। सच बताऊं तो जो वक्त मैंने देखा है उसने मुझे बदल के रख दिया अंकल। खैर अजलान, अभी चलता हूँ, कुछ काम निपटाना जरूरी है। काफी अरसे से दूर रहा हूँ इसलिए देखना जरूरी है। फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है अंकल, आप सब जल्दी समझ जाएंगे। सबको मालूम हो जाएगा कि इस कंपनी के लिए अजलान उनाल कितना अहम है। कई महीनों से गायब थे और अब मुझे समझा रहे। हद है। उमर साहब, उमर उनाल। हासिल यल्दरा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपसे मिलने का बेहद मुतमन्नी था। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। अल्लाह सलामत रखे आपको। शुक्रिया। शायद ये बात कुछ देर से कह रहा हूँ, लेकिन आपकी फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबतें आई हैं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। आमीन इंशाल्लाह। और शायद उन्हीं मुसीबतों और मुश्किल हालात के नतीजे में अजलान। मैं कुछ समझा नहीं। अगर उमर साहब इजाजत दें तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अजलान अभी नौजवान है और फिर वो नातजुर्बेकार भी है, और मैंने उसके चंद कारोबारी मंसूबे देखे हैं। हकीकत में वो सब सिर्फ दिखावा है, लेकिन ये इतनी अहम बात नहीं है। गुरूर बहुत बुरी चीज है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आप जानते हैं जब मुलाजिम उसके सामने से गुजरते हैं तो सच कहूं तो गुरूर बहुत बुरी चीज है। देखो आसिल, मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह बता दूं। अजलान बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। तुम जानते हो, खानदानी हालात की वजह से हम 2 महीने तक कंपनी नहीं आ सके, और इस पर उसकी इस्तात से ज्यादा अगर जिम्मेदारी आ गई तो ऐसे में अगर उससे कुछ गलतियां हुई तो ये फितरी बात है। लेकिन देखो अब मैं वापस आ गया हूँ, इंशाल्लाह मैं खुद मामला संभालूंगा। ठीक है ना? तुम बिल्कुल किसी बात की फिक्र न करो। ये सुन के मुझे बहुत इत्मीनान मिला। मीटिंग में मुलाकात होती है आपसे। जरूर मिलेंगे। वैसे इसकी बात भी कुछ गलत नहीं थी। ईशल साहिबा। हाँ। एक आदमी आया, कह रहा है मैं मसाज करने वाला हूँ। इतनी जल्दी आ गया वो? क्या अंदर ले आऊँ उसे? हाँ अंदर ले आओ उसे। तुम मेरे कमरे में मसाज बेड तैयार कर दो जाके। तौलिए भी रख देना। कमरे में अच्छी तरह अंधेरा कर देना। खुशबू वाली मोमबत्तियां जला देना, और मेरी म्यूजिक लिस्ट से कुछ अच्छा सा प्ले भी कर देना। जी ठीक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे ख्याल से मसाज के लिए आए हैं यहाँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मोहतरमा। सुना आपको दर्द की शिकायत है? हाँ जी, गर्दन अकड़ गई, दर्द कंधों से कमर तक फैल गया है। आप यहाँ पर बैठ जाइए। जी जरूर।
क्या इजाजत है मुझे? बिल्कुल। पहले मुआयना कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। क्या इस तरफ दर्द है आपके? नहीं। क्या इस तरफ है? हाँ बिल्कुल यही जगह है, मेरी तो उंगलियां भी सुन हो रही हैं। ठीक है, जरा बर्दाश्त कीजिएगा। वाकई बहुत तकलीफ दे। बिस्मिल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मेरी जान रिलैक्स हो जाए, मेरी गर्दन अकड़ गई थी, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है। निकलो, फौरन निकल जाओ, चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरे घर में अजनबी मर्द को ले आई। अब्दुल्ला मैं आपको समझा रही हूँ मगर आप तो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे। मैंने अपनी तकलीफ की वजह से उसे बुलाया था, लेकिन आप ऐसे बन रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ईशा? क्या ये सब झूठ है? आप मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या आपको ऐसी औरत लगती हूँ मैं? अब्दुल्ला आप तो मेरी ही इज्जत पर शक कर रहे हैं। मैं आपकी वजह से गोली खा चुकी हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। कमाल की औरत है, कहानी का रुख कहाँ ले गई, बहुत ही शातिर है। क्या मुझसे कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। मैं घर वापस आता हूँ, एक आदमी मेरी बीवी का मसाज कर रहा होता तो आखिर क्या सोचूं मैं? वो मेरा मसाज नहीं कर रहा था, वो दर्द वाली जगह तलाश कर रहा था। वो फिजियोथेरेपिस्ट है, यानी एक डॉक्टर है। मेरी बीवी किसी मर्द से मसाज नहीं करवा सकती, बात खत्म। मैंने ब्यूटी सेंटर कॉल किया था और उन्हें खास तौर पर खातून मुलाजमा को भेजने को कहा था, लेकिन वो बेवकूफ शायद मेरी बात समझ ही नहीं सके। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप क्यों चिल्ला रहे हैं मुझ पर? ईशल, अगर तुम घर आती और मुझे किसी औरत के साथ इस हालत में देखती तो क्या करती? काश वो दिन भी आ जाए, फिर तो मैं नानो नफके की मलका भी बन जाऊं। ऐसी बात मत कीजिए। हाँ, हाँ। मेरी जान, मुझे माफ कर दीजिए। ईशल, बहुत गुस्से में हूँ मैं, ये बिल्कुल कबूल नहीं। मेरी जान देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सच में मुझे नहीं मालूम था कि कोई मर्द आएगा। मैंने तो आपके लिए अपना सारा मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया, ये बात आप भी जानते हैं। आप ही मेरी पूरी दुनिया है, वरना मैं यहाँ क्यों होती? ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ईशल। मेरी जान, मैं और कितना ख्याल रखूं बताएं? उस मामूली से फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। मेरी बीवी किसी मर्द से मसाज नहीं करवाएगी, ये नामुमकिन है, बात खत्म। मेरी जान, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और मैं उन मसाज सेंटर वालों को फोन कर भी बहुत बातें सुनाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक शरीफ और बावकार औरत हूँ मेरी जान। लेकिन प्लीज देखिए, दूसरों की वजह से आप मुझसे नाराज ना हो, ठीक है? और तुम भी ये किस किस्म के लिबास पहनती हो ईशल? तवज्जो रखती हूँ मैं। घर में सिर्फ और सिर्फ औरतें होती हैं, इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने, वरना मैं बहुत एहतियात करती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग ईमान वाले हैं, हमें देखकर दूसरों को भी ये पता चलना चाहिए, ठीक है? आप ठीक कह रहे हैं, यकीन करें, बहुत एहतियात करती हूँ मैं भी। बिल्कुल फिक्र ना करें, आखिर मैं आप ही की तो नुमाइंदगी करती हूँ। लेकिन प्लीज मुझ पर इतनी सख्ती ना करें, मेरे हाथ पांव अभी तक कांप रहे हैं। अब सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मेरे लिए अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखें। आपका दिन कैसा गुजरा? इबादत में गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। आज मस्जिद में एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई, उसके यहाँ बच्चा हुआ था, वो 1.25 महीने की दावत पे बुला रहा है। मैंने उसे कह दिया आने का। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर चलेंगे। वो भी हम जैसे ही हैं, इसलिए अपने लिबास का खास ख्याल रखना। मुनासिब लिबास पहनना, ना हो तो खरीद लेना। जरूरत नहीं, मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। मैं खाने तक अपने स्टडी रूम में कुरान की तिलावत करूंगा, कोई परेशान ना करे। ठीक है मेरी जान। अल्लाह तुम्हें गारत करे लियो। तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, बदतमीज कहीं। सुबह खैर। कहाँ रह गए थे तुम? मैं यही हूँ अम्मी। जी हाँ, आप सबको खुशामदीद। कुछ खुशाइंद पेशरफ्त हुई है, उसी हवाले से एक अहम प्रेजेंटेशन पेश करना चाहता हूँ। होटलों की गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बुकिंग तकरीबन 12% तक बढ़ चुकी है। शहरी होटल की भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के सभी वर्कर्स की परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन साहिल वाले होटल के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ के उतार चढ़ाव के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक दफ़ा फिर से पॉलिसी को देख लें ताकि आसानी हो जाए। हमारे सारिफीन के इत्मीनान की शरह क्या है? मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ठीक है। 8.6 और डिजिटल रिव्यूज में जवाब देने की शरह में 40% इजाफा हुआ है, जो कि वाकई मुतासिर कुन है और होटलों की बुकिंग पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अजलान।
बहुत शुक्रिया। आदा तो शुमार वाकई अच्छे हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में हमारी जैसी कंपनी को सिर्फ बुकिंग की शरह पर ही इक्तिफा कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल में हरगिज नहीं, क्योंकि जिन आलमी कंपनियों से हमारा मुकाबला है वो अपने ग्राहकों को सिर्फ कमरे नहीं बेचती, यादगार तजुर्बा बेचती हैं। ऐसा है कि नहीं? तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। हमारे पास बड़े बड़े होटल हैं, तो क्यों ना उन होटल्स के लिए बड़ी बड़ी यार्ड्स खरीदी जाएं। जी हाँ, मुकम्मल तहकीक, मंसूबाबंदी और सारिफीन की जरूरत को सामने रखकर मेरे ख्याल में हमें एक कदम और आगे जाना चाहिए उमर साहब। हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हम अपनी मेगा यार्ड्स को तैरते हुए होटल्स में तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ 20 शहाना स्वीट्स। उमर साहब नोट कीजिए। देखें, मैं यहाँ पर किसी सरमायाकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप सबको उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हमारे ब्रांड को एक आला दर्जे पर ले जाएगा, मैं उस विजन की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना? वरना ये होता रहेगा, कमरा बुक हुआ या नहीं, शैम्पू चोरी हुआ या नहीं, तौलिया पुराना हो गया या मिनी बार का क्या हुआ, सोचते रह जाएंगे हम। यार प्लीज अजलान, क्या आज भी कोई इन बातों पर तवज्जो देता है? मेरी बात का खुलासा ये है कि हमें कमरे नहीं, ख्वाब बेचने चाहिए। इस फोन की जान छोड़ दो खुदा के लिए, कम से कम यहाँ तो ऐसा मत करो। पहले तो ये जान ले कि हम कोई सिंगापुर की कंपनी नहीं है, और ना ही हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो आकर चोरियां करते हो। तो मेरे नजदीक आपकी कही बात बिल्कुल फजूल है, और यहाँ पर इस तरह करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मुमकिन है। अपने कस्टमर्स का दायरा वसी करें तो ऐसा हो सकता है। और वैसे भी अजलान साहब, मैं यहाँ फल तोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। अगर कोई चीज दुरुस्त नहीं चल रही तो मैं उसे जड़ से निकाल दूंगा। किस्सा मुख्तसर ये कि उमर साहब, मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। मैं भी इस बात से इत्तफाक करती हूँ। हम हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते, तब्दीली जरूरी है, और तब्दीली के लिए हिम्मत भी चाहिए। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, वो करने के लिए जो पहले कभी नहीं। एक बात याद दिला दूं आप लोगों को, बिजनेस जो है वो यॉर्ट का नहीं है, होटल्स का है। अजलान, मेरे ख्याल में ये आइडिया अब इतना भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल में ये भी एक शानदार तजवीज है। पैसा खर्च किए बगैर पैसा कमाया नहीं जा सकता। देखा जाए तो नई सरमायाकारी नागुज़ीर है। तो फिर ऐसा करते हैं, उमर साहब अगर आप इजाजत दें तो इस तजवीज पर वोटिंग कर लेते हैं। जरूर वोटिंग कर लेते हैं। जो इसके हक में है वो हाथ ऊपर करें। मतलब मंजूर हो गई। तो फिर ये मीटिंग खत्म हुई। आपका शुक्रिया अंकल। अल्लाह तुम्हें फैसला करो, बरकत का बारिश बनो। सुनो उमर, जरा उसे संभालो। इस तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कई महीनों से उसे झेल रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। आसूदा साहिबा, आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूँ, सारे काम खुद ही देखूंगा। बहुत शुक्रिया उमर। हाँ, तो अब कैसा महसूस कर रही हो? आखिर ये तुमने क्या किया मेरे साथ? अब्दुल्ला तो मुझे मारने ही वाले थे। क्या मुझे ऐसी मुसीबत में डाल के तुम्हें खुशी मिलती है लियो? हम दोनों एक नहीं हैं। हाँ, ये तो तुमने वाकई सच कहा कि मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि हम एक नहीं हैं। क्या पागल हो गए हो तुम? जो सच है वही कहा। फजूल बातें बंद करो अपनी। हमारी बात हो चुकी है। ओह, लगता है मेरी महबूबा अपने शौहर की डांट से घबरा गई है। क्या मतलब घबरा गई? मैं ये सब हमारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐसा है क्या मेरी जान? मेरी बात गौर से सुनो। तुम अब भी अपनी उस हरकत पर मजाक कर रहे हो ना? मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ कि आइंदा ऐसा कोई काम ना करना जिससे इस घर में मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। वो आदमी जैसे ही पहुंचा, अब्दुल्ला भी आ गए। बड़ी मुश्किल से मैंने मामला संभाल लिया था। चलो, आइंदा नहीं होगा। तुम वहाँ मजे कर रहे हो और मैं यहाँ हमारे मुस्तकबिल के लिए न जाने क्या कुछ सह रही हूँ। क्यों नहीं समझते? उफ, हंसो मत, मेरे तो असाब पहले ही जवाब दे चुके हैं। अरे मेरी जान, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा।
ये तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फोन बंद कर रही हूँ। अब ये क्या है? जैनब बेटी, उस डॉक्टर की कोई खबर आई? नहीं मम्मी, कोई खबर नहीं मिली। बार बार फोन करके मैं उसे परेशान भी करना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उसकी फिक्र भी बहुत हो रही है। जैनब साहिबा, अल्लाह ना करे, मुझे तो ये लग रहा है कहीं उनकी तरफ भी कोई परेशानी तो नहीं। सच पूछे सवेरा तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल में बहुत से वसवसे आ रहे हैं। एक बार फिर फोन करती हूँ। हाँ डॉक्टर नीलगुन, आखिर आप कहाँ थी? राब्ता ही नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशान हो रही थी मैं आपके लिए। अच्छा अच्छा, खैरियत से है कमाल, लेकिन आपकी आवाज इतनी बुझी हुई क्यों लग रही है? क्या हुआ है? अरे डॉक्टर नीलगुन, ये क्या कह रही हैं आप? क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्यों? उसका इससे क्या ताल्लुक है? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही। ठीक है, आप खुद को संभालिए प्लीज। आज ही मैं आपसे मिलने के लिए आती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको दोबारा फोन करूंगी, ख्याल रखिएगा अपना। होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। क्या हुआ, तुम अचानक परेशान हो गई हो? क्या बताऊं मम्मी, डॉक्टर नीलगुन का बेटा कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया है। क्या कह रही हो? कैसे? और डॉक्टर कह रही थी कि उसका बेटा बिल्कुल बेकसूर है। उमर घर आ जाए तो आज शाम उनके घर जाएंगे तो पता चलेगा असल बात क्या है। जैनब साहिबा, आप कमाल की फिक्र ना करें, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। उसकी तरफ से आप परेशान ना हो। ठीक है सवेरा, बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? नहीं, बस ऑफिस की थकन है, कोई खास बात नहीं है। अच्छी बात है। खैर, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ, ये तैयारियां किस लिए? घर में मेहमान आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा तैयार हो जाऊं। जिन मेहमानों की तुम बात करी वो मेरे आपा के घर वाले हैं, पता है ना? फिर शुरू मत हो जाओ अजलान। बस मेरा दिल कर रहा था, मेरे पास वक्त था, इसलिए हो गई तैयार। कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें। आई एम रेडी, आ जाओ। दुआ, ये क्या है यार? जानती हो ना मुझे ये रेड लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों लगाई है? लग रहा है जैसे खून पिया है तुमने। तुम्हारे पास और भी तो कलर है ना, बाबा को देखो कितना बुरा लगेगा। क्या कहा? अब तुम मेरे मेकअप चॉइस को भी जज करोगे? क्या हो गया अजलान? देखो, सिर्फ घर में बैठ के हमें खाना ही तो खाना ना, इतना तैयार क्यों हुई हो? लग रहा है जैसे बच्चों के लिए कोई मैजिक शो करने जा रही हो। मैंने नया ड्रेस लिया है, मेरा दिल चाहा कि उसके मुताबिक मेकअप कर लूं, तो इसमें क्या हो गया है? क्या मसला है तुम्हारा? बोलो ना। ठीक है दुआ, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो ही करो, ठीक है? मगर तुम्हें बाबा कुछ कह दे तो मेरे पास शिकायत लेकर बिल्कुल भी मत आना, हरगिज नहीं। देखो अजलान, मेरे कपड़े या मेकअप पर किसी को तबसरा करने का हक नहीं है, और अगर किसी ने कहा तो जवाब भी मिलेगा। वाकई में? जी। तो यानी मेरे बाबा को भी जवाब दोगी तुम? इसे जवाब देना नहीं बल्कि बाउंड्रीज बनाना कहते हैं। तुम्हें भी रखनी चाहिए, लेकिन कहाँ समझ आती है तुम्हें ये बातें?